धार्मिक जमीन पर सबसे बड़ा धमाका, मोदी सरकार का वक्फ कानून। किसी को फायदा तो किसी को जबरदस्त झटका। मुस्लिम संगठन कर रहे हैं विरोध, सरकार कह रही है घोटालों पर लगेगा ब्रेक। तो आखिर कौन है इस नए कानून का असली फायदा उठाने वाला? देखिए पूरी कहानी। संशोधन विधेयक देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में पारित हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून का रूप दे दिया गया है। इस नए कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, दुरुपयोग रोकना और सभी समुदायों के हितों की रक्षा करना है। नए कानून के अनुसार सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन में मदद करेगा और अवैध कब्जों को रोकने में सहायक होगा। पहली बार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इससे बोर्ड में विविधता आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। पहले बाय उजर के आधार पर संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा सकता था, यानी लंबे समय से उपयोग में आ रही संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाता था। नए कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, जिससे अब संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए ठोस दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक होंगे। इससे निजी संपत्तियों के गलत तरीके से वक्फ घोषित होने की घटनाओं पर रोक लगेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि कुछ प्रावधानों से वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। हालांकि इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विभिन्न समुदायों में मतभेद है। आवश्यक है कि सभी पक्ष मिलकर संवाद करें ताकि सभी समुदायों के हितों की रक्षा हो सके और समाज में समरसता बनी रहे। यदि आपके मन में इस विषय पर कोई प्रश्न या विचार है तो कृपया कमेंट में साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सके।